आसनसोल की इवनिंग लॉज में 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों के घरों में एक एक कर गुमनाम चिट्ठी मिल रही है, जिस चिट्ठी में एक अज्ञात संगठन के नाम से किसी अधिकारियों से 2 लाख रुपए तो किसी अधिकारियों से ज्वेलरी की मांग की जा रही है। साथ में उस चिट्ठी में यह भी लिखा जा रहा है कि पैसे और ज्वेलरी वो अपने घर के बाहर रख दे या फिर अपने लेटर बॉक्स में रख दे। यही नहीं, चिट्ठी में यह भी लिखा हुआ है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उसका परिणाम वह भुगतने के लिए तैयार हो जाए। हम बताते चले कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय इलाके के इवनिंग लॉज स्थित करीब 100 से भी ज्यादा अधिकारियों के बंगले हैं, जिन बंगलों में इसको स्टील प्लांट के कई बड़े बड़े अधिकारियों के आवास व आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर का कार्यालय सहित एडीसीपी सेंट्रल, एडीसीपी हेडक्वार्टर, एफआरओ कार्यालय, आईबी सेंट्रल कार्यालय भी है। पूरे दिन आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में कई पुलिस अधिकारियों का दिन भर आना जाना लगा रहता है। साथ में पुलिस कमिश्नर कार्यालय के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। यूं कहें तो यह पूरा इलाका पुलिस के कड़ी सुरक्षा घेरे में है। ऐसे में इस इलाके के अधिकारियों को मिल रही गुमनाम चिट्ठी ने आसनसोल दुर्गापुर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर चुका है। हालांकि इलाके में रह रहे कुछ अधिकारियों ने इन गुमनाम चिट्ठियों को लेकर अपनी आवाज उठाई है और आसनसोल साउथ पुलिस फाड़ी में एक शिकायत भी दर्ज की है, जिसके आधार पर पुलिस भी जांच में जुट गई है और इलाके में रह रहे अधिकारियों को मिल रही गुमनाम चिट्ठी भेजने वालों को गिरफ्तार करने के लिए योजना बना रही है। पुलिस का मानना है कि अधिकारियों को गुमनाम चिट्ठी भेजने वाला पढ़ा लिखा होने के साथ साथ बहुत ही शातिर है, जो बहुत ही अच्छे तरह से जानता है कि अधिकारियों से कुछ लेने के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना है। वह जानता है कि अधिकारी पढ़े लिखे हैं, इसलिए उनको वह अंग्रेजी भाषा में ही चिट्ठी भेज रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी अंदेशा जताया है कि चिट्ठी भेजने वाला एक ही खाते का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जिन जिन अधिकारियों को चिट्ठी मिली है उस चिट्ठी के पन्ने एक समान है। ऐसे में चिट्ठी भेजने वाला कोई शरारती तत्व का कोई शख्स है या फिर कोई आपराधिक तत्व का। साथ ही उसके द्वारा दी जा रही अधिकारियों को किसी संगठन के नाम पर गुमनाम चिट्ठी के पीछे का कारण क्या है, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। पर इस बीच इलाके में रह रहे अधिकारी और उनके परिवार में इस गुमनामी चिट्ठी को लेकर डर और भय का माहौल जरूर बना हुआ है। लोगों का कहना है कि उनके घर में उनके माता और पिता बुजुर्ग हैं, साथ में उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। वह घर के बाहर आते हैं, उनको डर है कि कहीं गुमनामी चिट्ठी देने वाला शख्स उनके बुजुर्ग माता पिता और उनके बच्चों को निशाना ना बना। हम लोग यहाँ इवनिंग लॉज टाउनशिप में रहते हैं। मतलब हफ्ता दिन पहले की बात है, हम 3:30 से 4:30 बजे के पहले घर से बाहर निकले तो घर के बाहर एक एनवलप में चिट्ठी डाल के गया था। कोई अननोन पर्सन है, हम लोगों को कुछ नहीं पता। ये चिट्ठी में लिखा था कि एक दिन के अंदर आपको ब्लैक पॉलीथीन में 2 लाख रुपीस डाल के टाउन डिपार्टमेंट का ऐसा कुछ में पोस्ट बॉक्स में वहाँ रख देना है। अगर आप नहीं रखेंगे तो आप और आपका फैमिली डेंजर में पड़ सकता है। और ये 15-20 दिन से हो रहा है। सिर्फ मेरे घर में ही नहीं, हमारे टाउनशिप में और भी लोगों के फ्लैट्स में, बंगलों में ये 3:30 से 5:30 के टाइमिंग में ये चिट्ठी रख के जा रहा है। कभी ब्राउन एनवलप में रख रहा है, कभी वाइट एनवलप में रख रहा है, कभी ओपन पेपर में ऐसा लिख के ये चिट्ठी लगा के जा रहा है। तो ये तो मतलब हम लोग पूरा फैमिली यहाँ रहते हैं, बच्चे बाहर पार्क में खेलते हैं, तो ये थोड़ा एक प्रॉब्लम ही है बहुत बड़ा कि बच्चों को हम खेलने भेजने में बाहर डर लगता है। बुज़ुर्ग लोग हैं जो वॉकिंग करते हैं, तो इस टाइप से जो हो रहा है हम लोग को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या इशू है और इसका कोई सॉल्यूशन भी अब तक हो नहीं पाया है। डर और भय का, हाँ, डर और भय का जैसे माहौल हो गया। मतलब 15-20 दिन हो गया है। मतलब मोटा मोटी आप मान के रहिए कि 10-15 लोगों को ऐसा ये चिट्ठी मिल चुका है कि एक दिन के अंदर 2 लाख रुपीज़ आप छोड़ दीजिए। कभी बोलता है मतलब जगह अलग अलग कर देता है, यहाँ रख दीजिए, वहाँ रख दीजिए, नहीं तो आप डेंजर में आ जाएंगे। कभी किसी को बोलता है कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स आप रख दीजिए, नहीं तो आप और आपका पूरा फैमिली डेंजर में है। तो एक भय का माहौल बना हुआ है। ये तो मतलब हम तो यहाँ 5-6 साल से रह रहे हैं और जो हमसे जो सीनियर्स है जो 10 से 12 साल हो गया उनको रहते, वो भी बोल रहे हैं कि ऐसा इवनिंग लॉज में तो ऐसा ये केस कभी नहीं देखा है, ये कैसा ऐसे हो रहा है। तो उसका अभी तक कुछ सॉल्यूशन तो अभी तक कुछ पता ही नहीं चल पाया क्यों हो रहा है ये।
আজ আমার বাড়িতে মোটামুটি 5-6 দিন আগে আমি যখন কলেজ থেকে ফিরি সে সময় বাড়ির দরজার সামনে আমি একটা চিঠি পাই। অ্যাকচুয়ালি আমার যিনি নেবার উনি আমার প্রতিবেশী, আমার সামনের বাড়িতে থাকেন, উনি আমাকে ব্যাপারটা নক করেন। আমি কলেজ থেকে ঘরে ঢুকে গেছি 3:30টার সময়, কিন্তু তারপরে ঠিক 1 ঘন্টা পরে উনি আমাকে নক করে দেখান যে আমার বাড়ির যে পাপোশ আছে সেখানে একটি চিঠি পড়ে আছে। 2টি কাগজ ছিল সেখানে। একটা কাগজের মধ্যে চিঠিটার সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখলাম ওখানে লেখা আছে 4-5টা লাইন যে 2 লাখ টাকা দিতে হবে কালো পলিথিন ব্যাগের মধ্যে। যদি আপনারা এই টাকাটা না, আমাদের সংগঠনকে 2 লাখ টাকা দিতে হবে। যদি আপনারা কালকের মধ্যে এই টাকাটা না দেন তাহলে আপনার ফ্যামিলি মানে ইউ আর ইন ডেঞ্জার, আপনারা সমস্যায় পড়ে যাবেন, এরকম একটি চিঠি আসে। এবং শুধু কিছুদিন পর আমি দেখি যে মোটামুটি আমাদের পুরো কলোনিতে 15-20টা ফ্যামিলিতে এই ধরনের চিঠি কিন্তু আসছে।